अब सबसे ट्रिकी आता है कि स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है। तो स्पेशल मेजोरिटी का मैंने क्या किया है, 4 पार्ट में इसको चीज़ों को मैं एनालिटिकली बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। बहुत से लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूँ। देखो, स्पेशल मेजोरिटी का यूज़ कहाँ पे होता है और होता क्या है, इसको मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, स्पेशल मेजोरिटी सॉरी जो स्पेशल मेजोरिटी होता है, इसमें क्या होता है, 2/3 मेंबर होना चाहिए। किसका? प्रेजेंट एंड वोटिंग का। ठीक है, ठीक है। और इसकी जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। और इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं, टोटल स्ट्रेंथ का सॉरी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए। और ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? फर्स्ट जो यूज़ होता है, 249 आर्टिकल होता है। इसमें राज्यसभा क्या करता है, एक रिजोल्यूशन पास कर सकता है, रिजोल्यूशन का, पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए। 312, राज्यसभा कैन मेक अ रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। अब इसका जो यूज होता है, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कैग, सीईसी, इनके जो जजेस का रिमूवल होता है तो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू होता है। और इसको अप्रूवल फॉर कंटिन्यूइंग नेशनल इमरजेंसी, तो बोथ हाउसों के लिए स्पेशल मेजोरिटी लाया जाता है, जो आर्टिकल 169 पे लिखा गया है। एक और चीज आता है कि स्टेट असेंबली सीकिंग टू क्रिएट और अबॉलिश विधानसभा परिषद, तो वहां पे भी स्पेशल मेजोरिटी लाया जाता है। ठीक है। और अगर मुझे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है तो 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो 50% मुझे क्या, कंसर्न स्टेट का भी चाहिए होता है। ठीक है, स्टेट का नीडेड कंसर्न चाहिए होता है ऑन द मैटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, on the matter of involving Supreme Court and High Court, on the matter of the involving any seventh schedule, representation of the state parliament, on the amendment of the procedure for the election of president, आर्टिकल 368 itself में होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें यूज होता है वो किसके लिए होता है, मोस्टली होता है स्पेशल मेजोरिटी के लिए। तो ये ऑल अबाउट द स्पेशल मेजोरिटी था, ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी है। इसको मैं राउंड ऑफ करूं तो सबसे इजी सा है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग के लिए होता है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीईसी। ठीक है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। अगर मुझे सपोज दैट कोई भी अगर सपोज दैट कि अगर मुझे क्या करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, तो वहाँ पे मुझे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और 50% कंसेंट चाहिए स्टेट के लिए भी। ठीक है, 7 शेड्यूल का लिस्ट के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, या मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट कर रहा हूँ, ऑन द मैटर ऑफ इन्वॉल्विंग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती है।